हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तानी मस्जिद के पास। हाल ही में यहां पर रोड वाइडनिंग का काम हुआ और रोड वाइडनिंग का काम होने के बाद दोनों तरफ की चीजें तोड़फोड़ करने के बाद गटर का जो मामला है वो भी कुछ हद तक क्लियर हुआ और आरसीसी रोड भी बना दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये जो इस तरफ का जो एरिया है हिंदुस्तानी मस्जिद का, आप जब यहाँ पर देखेंगे तो मैं अभी जहाँ पर खड़े होने जा रहा हूँ, ये गटर है और ये जो मस्जिद की दीवार ये आखिरी हद है। अब डीपी प्लान के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉरपोरेशन ने उसी के हिसाब से यहाँ पर काम किया है। लेकिन मस्जिद वालों का, यहाँ के ट्रस्टियों का और यहाँ पर कुछ जो जिम्मेदारान हैं उनका ये ऑब्जेक्शन है कि डीपी प्लान के जरिए काम नहीं हुआ है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पर बोलूं तो अगर उनको यहाँ से 4 मीटर लेना चाहिए था तो 4 मीटर की बजाय उन्होंने 6 मीटर ले लिया है। इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। उनका कहना ऐसा है कि 2 मीटर ज्यादा तोड़ा गया है, 2 मीटर ज्यादा लिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जब ये चीजें बन रही थी तब ये मस्जिद के लोग कहां पर मौजूद थे, क्योंकि आप ये देखेंगे तो ये दीवार वहां से वहां तक तो टर्न हो चुकी है। अब इनका जो ऑब्जेक्शन है वो ये कि भाई हमारा जो 2 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है वो 2 मीटर ना लिया जाए और इस दीवार को सीधा सीधा ले जाकर उस खंबे से मिलाया जाए जो आखिरी खंबा है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं और साथ में कोई इंजीनियर भी हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे क्या मामला है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ एरर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइड शायद थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, वहाँ गया नहीं है। तो ये जो रोड है जो 40 फीट का बनना चाहिए था, ये 30 फीट का आज होने के बाद हमको मिल रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ और थोड़ा जाना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे अगर कोई मार्किंग है तो वहाँ से मापा है, तो मार्किंग मैं चेक कर रहा हूँ जो कि कॉर्पोरेशन ने उन्हें मार्क करके गई थी। एक छोटा सा स्टेटमेंट चाहिए मुझे भी आपका भी। आपका नाम? गौहर सिद्दीकी। कहाँ पर? इंजीनियर नगर पालिका में या फिर कहाँ पर? नहीं, मैं प्राइवेट आर्किटेक्ट हूँ। मैं जस्ट मस्जिद की तरफ से आया हूँ। तो आपने नापा, यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर क्या मामला थे? अभी कैसा है कि हम लोग ने चेक किया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे उस कॉर्नर पे हम लोग ने देखा है। हाँ। अभी हमको वो कुछ प्राइवेट सर्वे से और साथ ही साथ जैसे कि वो बिल्डिंग की जो मार्किंग है, ओवरऑल विड्थ की, रोड की क्या विड्थ अपने को मिलती है, हाँ। उससे लेके हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, तब हम फाइनल बता पाएंगे कि क्या चीज़ हो रही है करके। जी, वो प्लान के अंदर जो जितना मीटर रोड होना चाहिए उतना मीटर रोड यहाँ पर है अवेलेबल? अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल ऐसा दिखा रहा है कि ये रोड 40 फीट का होना चाहिए, मौके पे 30 फीट है। तो जो अभी बढ़ा ये साइड बढ़ा है, अभी 40 फीट करने की शायद वो साइड जाना पड़ेगा। 30 फीट है तो 5 फीट इधर से 5 फीट उधर से ऐसा होना चाहिए? नहीं, 40 फीट का रोड बनना चाहिए। हाँ। पहले 20 फीट या जो भी था 40 फीट का रोड बनना चाहिए। आज के दिन रोड 30 फीट का है बराबर। अभी उसको जो 10 फीट बढ़ाएंगे वो मुझे पेपर पे ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि वो साइड जाने वाला है कि और भी ये साइड आने वाला। मतलब वो 10 फीट यहाँ से होगा कि वहाँ से होगा? ये श्योर नहीं है जी। अभी ये श्योर नहीं, ये पेपर पे डालने के बाद जी। तो ये जो मस्जिद वालों का जो एक डाउट है कि भाई 2 मीटर हमारे तरफ एक्स्ट्रा जा रहा है जी, तो ये क्या आपने चेक किया इसको वाकई में ये सही है डीपी प्लान के हिसाब से या नहीं? कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, बिकॉज कैसा है कि इसका जो सर्वे है हम लोग यहाँ पे मस्जिद वाले ने सर्वे करवाया है और ये सर्वे का जो है मैं इसको डीपी पे ऐड करके चेक करके फिर बता पाऊंगा मस्जिद वाले को कि क्या है करके। ओके, कब तक ये चीजें क्लियर हो सकती है? बाय एंड ऑफ वीक मैं इनको बता सकता हूँ। मुझे हफ्ते में क्लियर हो जाएगा? मैं बता दूंगा इनको कैसा क्या है करके। तो वो जो बोल रहे हैं वो दीवार जो है वहाँ से वो सीधी आनी चाहिए थी, वो जो खंबा है जो कैमरे का वहां तक वो सीधा जाना चाहिए था। मामला ऐसे ही है क्योंकि ये टन का मामला आता है? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि थोड़ा तो टूटेगा एज पर द डीपी जो मैं देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन इतना टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, दैट हम लोग अभी वो भी चेक कर रहे हैं जी। वारिस भाई, आप लोगों को क्या डाउट है उसके बारे में बताइए। हमारा डाउट ये है कि हमारी जो रिटेनिंग वॉल ये बनी है आगे तक यहाँ तक का सही बनी है थोड़ा, फिर इधर आके जो ये दादर के पास क्रॉस हो गई है, अंदर घुट गई 3 फीट, तो ये और इधर बाहर होना चाहिए। अभी नापने के बाद भी जो जैसे अभी बोले नापने के बाद उनको ये क्या बोले ये साइड टूटा हुआ बराबर। अब इधर बाजू का भी जब जो अपना प्लान लेकर आएंगे उसमें करेंगे तो उसके अंदर समझ में आएगा कि कितना हमारा ज्यादा गया हुआ है। तो जब ये दीवार आधी से मैं समझता हूँ बन के तैयार हो चुकी है, तो आप लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं लिया क्योंकि बन की चीजें रेडी हो गई? ये दीवार अभी हमको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रुका हुआ है, यहाँ रुका हुआ है, यहाँ तक ये दीवार थोड़ा सी खाली सीधी करना है इसको, पूरी दीवार को कुछ नहीं करना है। नहीं, पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो टन वाला मामला हुआ है का मामला है, बस खाली उसको सीधा करना है। तो ये सीधा कैसे होगा? सीधा तो वहीं से होगा पूरा। अगर आप यहाँ से सीधा लेते हैं तो भी मामला गड़बड़ है। यहाँ से थोड़ा 2-3 फीट तोड़ना है, अगर वो खर्चा आएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम उसको कर लेंगे। ओके, तो ये सीधा जाएगा, कोई मसला सीधा जाएगा। हाँ। तो ये आपको कब पता चला कि ये 2 मीटर जो है वो अंदर जा रहा है मामला? वो हमको बाद में मालूम पड़ा, जब यहाँ की हमें ऐसा मालूम पड़ा हमको कि लोगों ने आके बोला कि सामने भी मतलब यानी टूटना चाहिए, तो सामने टूट नहीं रहा है, खाली मस्जिद को ही दबाया जा रहा है। तो इसके लिए हमको मालूम पड़ा कि ये ऐसा मसला है। किसने बताया? मतलब कहाँ से कैसे पता चला? पब्लिक आगे बताई, मस्जिद में ऑफिस में बताए, नमाजी जितने वो आगे बताए, बोले आप लोग क्या कर रहे, सोए हो क्या, आप लोग जिम्मेदार लोग, आप लोग क्यों नहीं बात उठाते?
पूरा यहाँ पे पूरा दबा दिया, मस्जिद तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। आप लोग बोल अगर ये 2 मीटर एक्स्ट्रा जाता है तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा मस्जिद को, या इससे कुछ फर्क पड़ेगा दूसरे लोगों को? बहुत फर्क पड़ रहा है। पूरी हमारी बिल्डिंग मार खा जा रही है। यहाँ में बैंक थी, वहाँ पे पूरी बैंक टूट गई। अगर वो पहले से सही किया तो बैंक नहीं टूटती, बैंक आज भी रहती। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? जो हमारा डीपी प्लान में रोड जो सही नापा उसको सीधा कर दे, बस और कुछ नहीं चाहते। नहीं बस और अगर जो डीपी प्लान है अगर ये उसी के हिसाब से हुआ तो फिर उसके लिए हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस वो आए खाली नाप कर नाप के दे दे, अब आपने नगर पालिका वालों को बोला कि वो आए और नाप के हाँ, चेक करें? हमने नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया हुआ है। हाँ, बात हुई है, कमिश्नर से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। और नारायण चौधरी से बात हुई, जो मेयर है, अभी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला हम अपनी करा के उसको देते हैं। 5 नंबर के अधिकारी को भी बोला, 5 नंबर के अधिकारी को भी बोला गया हुआ है। अब हम नगर पालिका के काम के ऊपर, उनकी क्वालिटी के ऊपर एक सवाल उठाना चाहते हैं। करीब आइए जरा। ये अभी नई दीवार बनकर रेडी हुई है और आप देखिए ये इस तरीके के क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ये पूरा देखिए दीवारों पर। यानी अब आप सोचिए कि नगर पालिका कौन सी क्वालिटी का काम यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप पूरी भिवंडी शहर में जहां जहां पर भी इनके थ्रू काम हो रहा है, एक सवाल उठता है उनकी क्वालिटी के ऊपर, और सवाल उठता है इनके अधिकारियों पर कि जो एसी ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी लेकर ये लोग ये काम चेक नहीं कर सकते। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कहां पर कौन सी क्वालिटी का काम हो रहा है और ये क्वालिटी का काम कब तक चलने वाला है। ये आज पास करेंगे, फिर 4 महीने बाद फिर पास करेंगे, यानी साल में 3 बार खाली ये पास करके आधे से ज्यादा पैसा तो यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। तो नगर पालिका के अनमोल सागर साहब, आप IAS ऑफिसर हैं, आपके अंडर में सारी टीमें आती हैं, तो आप जरा टाइट कीजिए अपनी टीम को कि कम से कम क्वालिटी तो चेक करें कि कौन सी क्वालिटी का काम हो रहा है। अब आप मेरे पीछे वो दीवार देख रहे होंगे, वो दीवार जो है वो क्रॉस होकर वो उस तरफ से जा रही है, जबकि उनका कहना है कि वो दीवार वहां से सीधा सीधा ये जो खंबा लगा है कैमरे का, ये खंबे तक दीवार आनी चाहिए थी और फिर यहां से जो है वो मामला टर्न होना चाहिए था। ऐसा उनका ऑब्जेक्शन है। एक जो डाउट उनको ये है, उनका कहना है कि सामने का जो घर है उस तरफ की जो चीजें हैं, तो वहां पर जो मार्किंग हुई थी उस मार्किंग को शायद बचाने के लिए वहां की चीजों को छोड़कर यहाँ की चीजों को दबाया जा रहा है, ऐसा उनका डाउट है। अब तो वो जो इंजीनियर आए हैं वो भी बाकायदा चेक करेंगे कि भाई मामला क्या है, कहां पर कितनी मार्किंग हुई थी, वहां पर उतना तोड़ा गया है या नहीं। अब वो चेक करेंगे। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि भाई हफ्ते भर में मैं आपको चीजें क्लियर बता पाऊंगा कि जो यहाँ पर जो तोड़ा कार्रवाई हुई है और जो बांधकाम यहाँ पर किया गया वो वाकई में सही है या नहीं। उसके बाद ही चीजें क्लियर होगी। और नगर पालिका के जो इंजीनियर है उनको भी चाहिए कि अब वो इस ऑब्जेक्शन पर आकर चीजों को चेक करें और जहां पर जितनी मार्किंग हुई है उसी के हिसाब से उसको तोड़ा जाए और दोबारा बनाया जाए। सवाल ये भी है कि मस्जिद है, अब आपने बीच में देखा होगा कि वहां पर जो मोती मस्जिद वाला जो मामला था, उन्होंने तो अपनी मस्जिद का आगे का हिस्सा पूरा का पूरा दे दिया ताकि रोड वाइडनिंग है, और रोड वाइडनिंग के चलते ट्रैफिक अगर जो हो रही है, तो अगर मस्जिद का कुछ हिस्सा जा रहा है तो ट्रैफिक में चीजें कुछ आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा टर्न होता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर भी ज्यादा जगह रहेगी तो आगे आने वाले वक्त में ट्रैफिक का जो मसला होता है वो कुछ हद तक सॉल्व होता हुआ मिलेगा। और एक चीज ये कि ये जो डीपी प्लान चल रहा है, मैं समझता हूँ ये 2003 का डेवलपमेंट हो रहा है। अब आगे जब 2023 वाला जब डीपी प्लान आएगा तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें और इस तरफ आएंगी और उस तरफ से चीजें और अंदर जाएंगी। अब देखना ये है कि नगर पालिका जहां पर जितनी मार्किंग कर रही है, क्या वहां पर उतनी तोड़ा कार्रवाई कर रही है या नहीं, या फिर भ्रष्टाचार करके उनको छोड़कर इनको दबाओ, इनको छोड़कर उनको दबाओ, यही चीजें चल रही है भिवंडी शहर के अंदर। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।